हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो इस कंपनी से ज़बरदस्त अपडेट निकल कर आ रही है, जिसके बाद लगातार 3 सीज़न में हमें इस कंपनी में अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। और साथ में ही इस कंपनी में जो गिरावट होती है उसकी वजह को भी जानेंगे, जिससे आप सही कंपनी को चूज़ कर सकें। इस कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या हो सकता है, इन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। इसलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 171.26 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 3.26% की तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं पर बात करें तो 5 साल में इस कंपनी के द्वारा हमें ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिले हैं 702.15% के। 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मात्र 21 रुपये 35 पैसे था और हाईएस्ट ये 400 को क्रॉस किया था। उसके बाद इसी कंपनी का शेयर प्राइस अपने सपोर्टिंग रेसिस्टेंट पर आया और लगातार हमें अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। दोस्तों, इस कंपनी की सबसे पहले हम बैड न्यूज़ को देखते हैं, जिससे हमें इस कंपनी में अच्छा खासा क्वार्टर में परफॉर्मेंस के बाद भी गिरावट देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट के अनुसार नई एजेंसी पीटीआई इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने 1400 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में एसेट्स को जब्त किया है। रिलायंस ग्रुप चेयरमैन अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों को इससे पहले फेडरल इन्वेस्टिगेशन में 7,500 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की गई थी। अब तक यहां पर 9,000 से अधिक की प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है और यहां पर ईडी के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग केस में और एसेट को जब्त किया जा रहा है। अनिल अंबानी ने कहा कि इससे बिजनेस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और साथ में ही रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने बोर्ड मीटिंग की, जिसमें सीईओ भी शामिल हुए। यहाँ पर शेयर होल्डर ने उन्हें अप्रूवल दे दिया 600 मिलियन डॉलर यहाँ पर फॉरेंसिक करेंसी कन्वर्टिंग बॉन्ड इनटू फ्यूचर बॉन्ड में, जिसके बाद ये इन्वेस्टमेंट ये अपने बिजनेस को ग्रोथ करने में लगाएगी। इस लिहाज से भी देखा जाए तो फ्यूचर में इस कंपनी के द्वारा हमें अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पर इस कंपनी का क्वार्टर का रिजल्ट आया, उसमें धमाकेदार परफॉर्मेंस की और साथ में ही इस कंपनी ने अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए फंड भी इकट्ठा कर लिया है। तो आगे आगे हमें इस कंपनी पे बहुत अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। ये अपने हाईएस्ट 400 को ईजिली क्रॉस कर देगी। इसे फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 6,822 करोड़ इसकी कम है, लेकिन ये धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.34 इस कंपनी पर डेप्थ है। ये प्रॉफिट के जरिए रेगुलर अपने डेप्थ को कम करती जा रही है और 2027 तक ये कंपनी एक डेप्थ फ्री कंपनी हो जाएगी, ऐसा सीईओ का मानना है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 24.27 ये ज़बरदस्त रिटर्न प्रोवाइड कर रही है। पर ईयर हमें लगभग 25% के रिटर्न्स दे रही है। अर्निंग पर शेयर 194 जो कि बहुत बढ़िया है। डिविडेंड फिलहाल दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 413.82 ये शेयर इस समय हमें बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर मिल रहा है। इस हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया। फेस वैल्यू 10 आने वाले 2026 के एंड तक इस कंपनी के द्वारा हमें बोनस स्प्लिट देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि इसकी फेस वैल्यू 10 है और अच्छा खासा परफॉर्मेंस आगे करेगी। फाइनेंशियली देखें तो सितंबर 2024 में 3,527 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया, ज़बरदस्त प्रॉफिट गेन किया था। दिसंबर में लॉस हुआ 3,199 करोड़ का। मार्च में प्रॉफिट गेन किया 8,232 करोड़ का, ज़बरदस्त प्रॉफिट गेन किया। जून में 294। सितंबर में क्वार्टर का रिजल्ट आया, उसमें इस कंपनी के द्वारा 2,553 करोड़ का प्रॉफिट गेन करने को मिला। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वार्टरली बेसिस पर प्रॉफिट इंक्रीज कर रही है। दोस्तों, यहाँ पर फाइनेंशियली और फंडामेंटली बहुत बढ़िया है। इस लिहाज से ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत बढ़िया है। यदि आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कंपनी के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।